दोस्तों, आपने अप्सराओं के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्हें बहुत ही सुंदर माना जाता है। ये इंद्र की सभा में नृत्य करती है, जैसा कि कई पौराणिक कथाओं में लिखा गया है। लेकिन क्या इस कलयुग में भी अप्सराएं रहती हैं? और क्या इनका अस्तित्व वास्तव में है, जैसा हमें पौराणिक कथाओं में सुनने को मिलता है? क्या वास्तव में इतनी सुंदर अप्सराएं आज भी विद्यमान हैं? और क्या उन्हें कोई प्राप्त कर सकता है? क्या ऐसे कुछ विशेष अनुष्ठान हैं जिनके द्वारा अप्सरा किसी व्यक्ति के अधीन हो जाती है और वह उससे अपनी इच्छानुसार कार्य करवा सकता है? वह व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, उसकी हर इच्छा पूरी करती है और व्यक्ति उसका भोग भी कर सकता है। इस संसार में जब कोई सामान्य स्त्री को देखकर व्यक्ति की वासना जागृत हो जाती है और वह उसके वश में हो जाता है, तो फिर जब वह स्त्री अप्सरा हो, जिसे देखकर आशी मुनि तक विचलित हो गए, तो साधारण मनुष्य की क्या सामर्थ्य रह जाएगी? वह तो केवल एक झलक देखने मात्र से ही उसके वश में हो जाएगा। तो यदि ऐसी अद्भुत सुंदर अप्सरा मनुष्य के अधीन हो जाए और उससे वह अपनी इच्छानुसार सब कुछ करवा सके, तो यह अपने आप में एक आश्चर्य ही है। अप्सराएं देखने में अत्यंत सुंदर होती हैं, और जब मनुष्य किसी अप्सरा को सिद्ध कर लेता है, तो वह उसके साथ संभोग भी कर सकता है और उसे भोग सकता है, जैसे वह किसी सामान्य स्त्री का भोग करता है। अप्सराओं के अनेक प्रकार होते हैं और प्रत्येक अप्सरा की साधना विधि भी अलग अलग होती है। उनका मंत्र भी भिन्न होता है। इन्हीं में से एक है नाभिदर्शन अप्सरा। ऐसा माना जाता है कि यह अप्सरा अत्यंत सुंदर होती है और साधक की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। भारतीय गूढ़ साधनाओं में नाभिदर्शन अप्सरा साधना को अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली साधना माना गया है। प्राचीन मान्यता है कि नाभि मानव शरीर का ऊर्जा केंद्र है, और जब साधक अपनी साधना को नाभि पर केंद्रित करता है, तो वह अदृश्य शक्तियों से जुड़ सकता है। अप्सराएं केवल सौंदर्य की प्रतिमूर्ति ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों और मोहिनी ऊर्जा का अद्भुत संगम मानी गई है। कहा जाता है कि जो साधक इस साधना में सफलता प्राप्त करता है, उसके जीवन में सौंदर्य, ऐश्वर्य और सुख की धारा स्वयं प्रवाहित होने लगती है। नाभिदर्शन अप्सरा साधना आरंभ करने से पहले साधक को अपने मन और शरीर को पूर्णतः शुद्ध करना आवश्यक है। शुक्रवार की रात्रि को यह साधना की जाती है, इसलिए साधक को दिन भर सात्विक भोजन करना चाहिए और मन को किसी भी नकारात्मक विचार से मुक्त रखना चाहिए। जब रात्रि का समय आए तो साधक को स्नान कर सुगंधित वस्त्र धारण करने चाहिए और उन पर इत्र का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठना होता है। सामने रेशमी वस्त्र बिछाकर नाभिदर्शन महायंत्र और अप्सरा का चित्र स्थापित किया जाता है। दीपक और धूप प्रज्वलित कर पुष्पमालाएं रखकर साधक को संकल्प करना होता है कि वह इस साधना से अप्सरा को अपनी जीवन संगिनी रूप में बुलाना चाहता है। संकल्प का यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही साधना की आत्मा है। यहाँ से साधक अपने हृदय, वाणी और आत्मा को साधना से जोड़ देता है। संकल्प के पश्चात साधक को नाभिदर्शन अप्सरा मंत्र का जप आरंभ करना होता है। यह जप 51 मालाओं तक निरंतर किया जाता है और इसमें कई घंटे भी लग सकते हैं। इस साधना का रहस्य नाभि पर एकाग्रता और मंत्र की ध्वनि में है। कहा जाता है कि जप के दौरान साधक को कभी घुंघरुओं की ध्वनि, कभी स्पर्श का आभास और कभी अलौकिक गंध अनुभव हो सकती है। यह संकेत है कि अप्सरा साधक के समीप आ रही है। लेकिन इस समय साधक को विचलित नहीं होना चाहिए, न ही जप रोकना चाहिए। साधना का मूल रहस्य यही है, पूर्ण एकाग्रता और अडिग संकल्प। जब 51 माला पूरी हो जाती है, तब अप्सरा अपने दिव्य स्वरूप में साधक के समीप प्रकट होती है। उस क्षण साधक को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए और अपने द्वारा रखी गई पुष्पमाला अप्सरा को अर्पित करनी होती है। इसके प्रत्युत्तर में अप्सरा भी साधक के गले में माला पहनाकर अपना वचन देती है। माला परिवर्तन के इस पवित्र क्षण के बाद साधक को अप्सरा से वचन लेना होता है कि जब भी वह मंत्र जप करेगा, अप्सरा उसके सम्मुख प्रकट होकर उसकी सहायता करेगी। यह वचन साधना की सफलता का संकेत है।
साधना सिद्ध होते ही अप्सरा साधक को जीवन भर सुख, आकर्षण और समृद्धि का वरदान देती है। कहा जाता है कि अप्सरा अपने साधक को दिव्य उपहार, रत्न, मुद्रा या सौभाग्य के रूप में प्रदान करती है, लेकिन साथ ही यह भी शर्त होती है कि साधक उस शक्ति का दुरुपयोग कभी न करे। साधना के बाद यंत्र, माला और चित्र को गुप्त रूप से सुरक्षित रखना चाहिए। भविष्य में जब भी साधक अप्सरा को स्मरण करना चाहे, वह केवल एक माला जप या मंत्र उच्चारण से तुरंत प्रकट हो जाती है। यही नाभि दर्शन साधना का रहस्य और चमत्कार है, जहां साधक दिव्य सौंदर्य और आध्यात्मिक शक्ति दोनों का अनुभव करता है। साधना पूरी होने के बाद साधक जब भी नाभि दर्शन अप्सरा को बुलाना चाहे तो उसे उस मंत्र का 100 बार पाठ करना होता है। इसके बाद अप्सरा उसके सम्मुख प्रकट हो जाती है और साधक की इच्छाओं की पूर्ति करती है। दोस्तों, किसी भी सिद्धि को करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि साधना हमेशा किसी गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन गुरु का होना सबसे श्रेष्ठ और सुरक्षित माना गया है। आजकल YouTube पर कई वीडियो मिलते हैं जो अप्सरा साधना के बारे में बताते हैं और यह दावा करते हैं कि उन्होंने इसे सिद्ध किया है। लेकिन जब तक आपका स्वयं का अनुभव न हो, किसी की बातों में न आए। अपनी समझ और जानकारी के अनुसार ही आगे बढ़ें। तो दोस्तों, यह थी नाभि दर्शन अप्सरा साधना के बारे में जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या किसी अन्य विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो हमें अवश्य बताइए। हम उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं किसी दूसरे रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।